बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जामे अबवाबुस सर्फ का आखिरी सबक है, 8वां बाब मुल्हिकात। रुबाई मुल्हक, मुल्हक ब रुबाई मजीद फ़ी बाब तफ़ाअलुन के अबवाब की गर्दानें। ठीक है, सबसे पहले आपने जामे अबवाबुस सर्फ को शुरू से समझना है। इल्म सर्फ का जो दायरा कार है, उलमाए इल्म सर्फ हर उस कलिमा पर बहस और कलाम करते हैं जो तसरीफ़ और इश्तिक़ाक़ को कबूल करता है, यानी जिसके 14 सीगे बनते हैं, जो किसी से निकलता है। ठीक है, और जो कलिमा गर्दानों और निकलने को कबूल नहीं करता, जैसे अफ़आल गैर मुतसर्रिफ़ा हैं यानी जामेदा, तो तमाम हुरूफ और अस्माए मबनिया हैं, आजमिया हैं। सही है। सबसे पहले आपने इल्म सर्फ को जानने के लिए सीगा और वाहिद, तस्निया, जमा इसको समझना है। फिर बाब की जो तकसीम है उसको आपने समझना है। फिर फ़ेल लाजिम को समझना है। ठीक है, फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है, फ़ेल मारूफ और मजहूल क्या है, इस्म, फ़ेल और हर्फ क्या है। फिर इसमें एक इस्म है जामिद। ठीक है, तो जो इसमें जामिद है वो इस्म जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे दीगर कलिमात बनते हों, उसका यहाँ जामे अबवाबुस सर्फ में कोई काम नहीं है। यहाँ पर है मसदर यानी मसादिर, मसदर की जमा मसादिर, और इसमें मुश्तक। ठीक है, बनने वाले, अस्मा, निकलने वाले। सही है। यहाँ पर अफ़आल हैं, फ़ेल की जमा। सही है। तो सबसे पहले आपने गर्दानों की नमूने जो होते हैं वो याद करने हैं। जैसे शुरू में आपको पढ़ाया गया था माजी मुतलक मुस्बत की जो गर्दान है, मारूफ की फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। और मजहूल के लिए फ़ुइला। ठीक है। इसी तरह माजी मुतलक मनफी के लिए मा फ़अला। ये सारे नमूने आपने सबसे पहले याद कर लेने हैं। फिर माजी करीब के लिए कद फ़अला। ठीक है, और माजी बईद के लिए काना फ़अला। सही है। इसी तरह माजी इस्तिमरारी के लिए काना यफ़अलु। ठीक हो गया, माजी इस्तिमरारी काना यफ़अलु, काना यफ़अलानी। और माजी एहतमाली के लिए लअल्लहु फ़अला, लअल्लहुमा फ़अला, लअल्लहुम फ़अलू। सही है। माजी तमन्नाई के लिए लैतहु फ़अला, लैतहुमा फ़अला, लैतहुम फ़अलू। और इस तरह मुदारे मुस्बत की यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलून, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलून, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ये सारे नमूने आपको याद करने हैं। नफ़ी, जहद, बलम भी इसमें समझाया गया था। शुरू के आप असबाग देखेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी सारी आपकी सर्फ़ कबीर और सर्फ़ सग़ीर की गर्दान के नमूने जो उलमाए सर्फ़ बतौर वज़न सीगा पेश करते हैं, समझने, याद करने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद आपको याद रखने हैं सुलासी मुजर्रद के जो सही सालिम सुलासी मुजर्रद के अबवाब हैं, उनकी जो गर्दानें हैं, तसरीफ़ात हैं, कि सुलासी मुजर्रद के 6 बाब होते हैं। और जो सुलासी मुजर्रद है उसके बाब को जो एक बाब बनाया जाता है वो माजी और मुदारे का पहला पहला सीगा होता है, उसको बाब का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये है सुलासी मुजर्रद। और सुलासी मजीद फ़ी में ये फ़र्क है कि जो सुलासी मजीद फ़ी के बाब हैं वो उन्हीं अबवाब पर ही आते हैं, मसादिर पर जो है वो बाब बनते हैं, बाब होते हैं। उनका मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। पहले आप सुलासी मुजर्रद के 6 बाब के बारे में समझ लें। इनको आपने ज़ुबानी याद करना है। नासरा यंसुरु पहला बाब है, दरबा यदरिबु दूसरा बाब है, सामिया यसमाउ तीसरा बाब है, फतह यफ्तहु चौथा बाब है, करुमा यकरुमु पांचवा, हासिबा यहसिबु, हासिबा यहसिबु ये छठा बाब है।
जब आप सुलासी मुजरद के 6 बाब जहन नशीन कर लेते हैं, नासरा यनसुरो, इस पर आने वाले जो मसादिर हैं 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, उनको आपने हिफ्स करना है। ठीक है, फिर नासरा यनसुरो के वजन पर ही उन्हें लाना है, उनकी गर्दान सर्फ कबीर और सगीर बनानी है, इसम फाइल और इसमें मफऊल बनाना है। जैसे नासरा यनसुरो के इसमें फाइल नासिरुन, नासिरानी, नासिरुना, नासरातुन, नुसारुन। ठीक है, नुसरुन, नुसरन, इस तरह नुसरुन, सही है, नुसराउ। तो इसका आपने जो मसदर इस पर आते हैं वो आपको अगर हिफ्स होंगे तो आप फौरन किसी को भी हिफ्स भी सुना सकते हैं वो सारे मसादर। फिर जब कुरान में और हदीस में वो आएंगे, अहादीस की कुतुब में, तो आप फौरन जान जाएंगे कि ये नासरा यनसुरो बाब से है। साकता यसकुतु, कादा यक़उदु, खरज यख़रुजु, दखला यदखुलु, तलबा यतलुबु, साकता यसकुतु, अबदा यअबुदु, रक़दा यरक़ुदु, बतला यबतुलु, खलक़ा यख़लुक़ु, तरका यत्रुकु, खलदा यख़लुदु, बज़ला यबज़ुलु, अतसा यअतुसु, अरज यअरुजु, बलगा यबलुगु, नबता यंबुतु, ज़जरा यज़जुरु। ठीक है, बसता यबसुतु, हसदा यहसुदु, हरसा यहरुसु, नशरा यनशुरु, नक़सा यनक़ुसु, इस तरह। और नक़दा तोड़ना, यनक़ुदु। ठीक है, हरबा यहरुबु, भागना। और जब आपको दरबा यदरिबो बाब के मसादर हिफ्स होंगे तो जहां भी कुरान में आ गया, हदीस में आ गया, फौरन आप पहचान लेंगे कि ये दरबा यदरिबो के वजन पर इसकी गर्दान बनेगी, इसके सीगे बनेंगे और ये फलां सीगा है, तस्निया का है, जमा का है, गायब का है, हाजिर का है, मुज़क्कर का है, मुअन्नस का है, वाहिद मुतकल्लिम का है, जमा मुतकल्लिम का है। वो सीगा आप फिर पहचान पाएंगे। पहले आपको बाब का पता हो, उसके वज़न का पता हो और उसके मसदर जो मसादिर हैं वो हिफ्स हों सारे। ठीक है, दरबा यदरिबो के जितने मसादिर हैं वो आपको ज़ुबानी आने चाहिए। जालसा यजलिसो, काज़बा यकज़िबो, इस तरह। नतफ़ा यंतिफ़ो, कसरा यकसिरु, रजा यरजिउ, करदा यकरिदो। ठीक है, करदा यकरिदो, मच्छर का काटना। जज़बा यजज़िबु, गसल यकसिलु, कसबा यकसिबु, मार अरफा, अरफा यारिफो, दरबा यदरिबो, दरबन के वजन पर, अरफा यारिफो अरफन। ठीक है, हलका यहलिको, हमला यहमिलो। इस तरह आपको दरबा यदरिबो दरबन फहुवा दारिबन, व दुरिबा युदरबु दरबन फजा का मदरूबन, लम यदरिब लम युदरब। आपको दरबा यदरिबो के बाब के मसादर भी जुबानी हिफ्स होने चाहिए। सामिया यस्माउ, समअन फहुवा सामिउन, व सुमिया युस्माउ, इसका जो बाब है इस पर जो मसादर हैं। ठीक है, लाबिसा यलबसो, शारिबा यशरबो, आलिमा यअलमु, जाहिला यजहलु, फाहिमा यफहमु, हाफिज़ यहफज़ु, आतिशा यअतशु। ठीक है, दाहिका यदहकु, कारिहा यकरहु, हामिदा यहमदु, राकिबा यरकबु, फाज़िआ यफज़उ। ये सामिया यस्माउ, समअन फहुवा सामिउन के मसादर हैं। ये आपको हिफ्स होने चाहिए। ठीक है, जब ये आपको हिफ्स हो गए तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि हाँ ये फ़लाँ बाब पर आने वाले मसादर हैं, ये अब मैं कभी नहीं मैंने भूलने, ये मैंने हिफ्स रखने हैं। ठीक है, फ़तह यफ़तहु बाब है तो उस पर जो मदहा यमदहु, ठीक है, ज़हबा यज़हबु, जअल यजअलु, क़तअ यक़तअु, रकअ यरकअु, ज़रअ यज़रअु, क़लअ यक़लअु, तहन यतहनु, तबख़ यतबख़ु, मना यमनउ, सबह यसबहु, मदअ मदग़ यमदग़ु। सही है, चबाना, चबाया उसे एक मर्द ने। इस तरह करके ये आपको जब ज़ुबानी याद हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। आप इसको याद रखने पर जो है वो कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। सही है, इनको अच्छे से आप जहन नशीन फरमा लें। उसके बाद आप आ जाएं 6 अबवाब के बाद 12 अबवाब की तरफ जो सुलासी मुजरद का है, सुलासी मजीद फ़ी का। ठीक है, 12 अबवाब हैं सुलासी मजीद
फी के, उन्हें आपने सबसे पहले जुबानी हिफ्स कर लेना है। इफ़आलुन, तफ़ईलुन, मुफ़ाअलतुन, तफ़अलुन, तफ़ाउलुन, इफ़्तिआलुन, इन्फ़िआलुन, इस्तिफ़आलुन, इफ़इलालुन, इफ़ईलालुन, इफ़ईआलुन, इफ़इवालुन। ठीक है, इनमें जो ज़रूरी अबवाब हैं वो है इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़अल, तफ़ाउल, इस्तिफ़आल, इफ़्तिआल, इन्फ़िआल। ठीक है, इफ़इलाल हो या इफ़ईलाल हो या इफ़ईआल या इफ़इवाल, ये जो 4-5 बाब हैं ये बहुत कम आते हैं। सही है, आपको इफ़आलुन पर अबूर हासिल हो, तफ़ईल की पहचान हो। आप कैसे पहचानेंगे कि ये बाबे इफ़आल है या बाबे तफ़ईल है? सही है, अब आपके सामने एक लफ्ज आ गया अत्तकमीलुन, तो आप वजन देखेंगे ये तफ़ईलुन का वजन बन रहा है, तो आपको फौरन पहचान हो जाएगी ये बाबे तफ़ईल से है। ठीक है, इसी तरह इकरामुन, इस्लामुन, तो आपको पता चल जाएगा ये बाबे इफ़आल है। ठीक है, अकरमा युकरिमु इकरामन, अस्लम युस्लिमु इस्लामन। इस तरह आपने 12 बाब सुलासी मजीद फ़ी के ज़ुबानी याद कर लेने हैं। फिर इन पर आने वाले जो मसादिर हैं उनकी भी आपने मशकें करनी हैं। ठीक है, बाबे तफ़ईल है सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न। ठीक है, इसी तरह अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़न, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन। अब कहीं अत्तरगीब आ गया, आप सोचेंगे अत्तरगीब ये सुलासी मजीद फ़ी से तो है, ये बाब कौन सा है? तो आप इस वजन को देखेंगे, तरगीब, तफ़ईल मिल रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है कि ये बाबे तफ़ईल है। ठीक है, और बाबे तफ़ईल का जो यानी पढ़ने का सिलसिला है वो ऐन कलमा मुशद्दद है, तशदीद है, तो ऐन कलमा को तशदीद देकर आप सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न आपको याद होगा, उसी पर आप इस तरगीब को चढ़ाएंगे तो रग़बा युरग़िबु तरगीबन। ठीक है, इस तरह तहरा युतहिरु तत्हीरन, आपको बिल्कुल आप इसके फिर 14 सीगे बना सकते हैं, इस पर पूरी गर्दान लिख सकते हैं, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब आप सुलासी मजीद फ़ी जान लेते हैं फिर रुबाई मुजर्रद की तरफ आ जाते हैं। आप रुबाई मुजर्रद के आप अबवाब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अबवाब जहन नशीन रखने हैं कि जो रुबाई मुजर्रद के बाब हैं ये हैं कितने टोटल और कौन कौन से हैं, फिर इन पर जो आने वाले मसादिर हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। जब ये आपको याद होंगे, आपको जहन नशीन होंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। अब जब रुबाई मुजर्रद की बात आएगी तो आपके जहन में फौरन आएगा कि इसका तो एक ही वजन है, एक ही बाब है, फ़अलतुन। ठीक है, फ़अलतुन, बस रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब फ़अलतुन। सही है, फ़रक़अ युफ़रक़िउ फ़रक़अतन, इसी तरह बरक़अ युबरक़िउ बरक़अतन, अस्करा युअस्किरु अस्करतन, हमलका युहमलिकु हमलकतन। इनके जो मसादिर हैं जो इस पर आएंगे फ़अलतुन पर, वो आपको ज़ुबानी आएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से जान लेंगे। फिर रुबाई मजीद फ़ी के तफ़अलुन, इफ़इलालुन, इफ़इनलालुन। ठीक है, इनको आप याद कर लें। तदहरुजुन, तदहरजा, यदहरजु। ठीक है, माजी करना क्या है, आपको हर मस्दर से हर बाब की पहचान और वज़न जहन में रखना है। उसके बाद आपको माजी और मुदारे की गर्दान मारूफ की वो जहन में रखनी है। उसके बाद फिर आप उसका मजूल भी बना सकते हैं, फिर आप नफ़ी जहत बलम भी बना सकते हैं। अब आखिर में जो हैं रुबाई मुल्हिक यानी मुल्हिकात, इसके जो मुल्हिकात हैं वो आप एक बार सिर्फ पढ़ लें, आप रिपीट कर लें। जैसे 8वां बाब आपके सामने है। ठीक है, रुबाई मुल्हक, मुल्हक ब रुबाई मजीद फ़ी बाबे तफ़अलुन के अबवाब की गर्दानें। अब पहला क्या है,
तफ़अलुन। दूसरा तफ़अवुलन, 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 ठीक है। तफ़अउलुन, तफ़अउलुन, ये है चौथा बाब जो हम यहाँ पढ़ रहे थे, तफ़अउलुन, ठीक है। तफ़अलुन, तफ़अवुलन, तफ़अउलुन, तफ़अउलुन, तफ़अनुलन, तमफ़उलुन, तफ़अलुतुन और तफ़अलिन, तफ़अलुतुन, तफ़अलिन। इनके आप एक बार इनको देख लें, सरफ़ सग़ीर इनकी पढ़ लें। तजल्बुबुन, चादर ओढ़ना, चादर ओढ़ना, तजल्बुबुन, तजल्बुबुन, ठीक है। तजल्बबा या तजल्बबु, तजल्बुबन, तजल्बबा चादर ओढ़ी उस एक मर्द ने, ठीक है। या तजल्बबु चादर ओढ़ता है या ओढ़ेगा वो एक मर्द, ठीक है। इस तरह इसकी आप सरफ़ सग़ीर याद कर लें। और जो तफ़अवुलन है, तफ़अवुलन, तफ़अवुलन तरहवक, तरहवक, ठीक है। तरहवका या तरहवकु, तरहवुकन, तरहवका या तरहवकु, तरहवुकन। इसके जो मस्दर हैं अतसरवुलु, अतसरवुलु, इसको जब आप यहाँ लाएंगे तसर वाला या तसर वालू, तसर वाला या तसर वालू, ठीक है। तसरवुलन, तलहवका या तलहवकु, तकावासा या तकावासु, तलहवजा या तलहवजु। इसकी आप एक बार ही इसको आपने देख लिया, आपके लिए काफ़ी है। तशैताना या तशैतानो, तशैतुनन, शैतानियाँ करना, शैतान बन जाना, शैतानी हरकत करना। तशैताना, तशैताना, शैतानी हरकत की उस एक मर्द ने, ठीक है, या शैतान हुआ वो एक मर्द। तो अब ये फ़ेल लाज़िम है मुतअद्दी के लिए। वो तुशूतीना बिही, ठीक है। वो तुशूतीना एक ही सीगा रहेगा, अगर कबीर बनाना चाहें तो बिही जो है ये तब्दील होती रहेगी ज़मीर, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से याद फरमा लें। और हाफिज़ा कमज़ोर है तो नीचे ये हाफिज़ा की कमज़ोरी के लिए गुनाहों को छोड़ देना है, गुनाहों से इज्तनाब करना है, तो इंशाअल्लाह हाफिज़ा मजबूत होगा। गुनाहों की वजह से हाफिज़े कमज़ोर हो जाते हैं। तकौसरा या तकौसरु, ठीक है। ये तकौसरु तफ़अउलुन, जो तफ़अउलुन मुल्हिक है, लाहिक हो रहा है ये बाब, इस बाब के साथ ये मुल्हक है तफ़अउलुन के साथ तकौसरुन, तकौसरा या तकौसरु, ठीक है। और जो तफ़अनुलन है, तफ़अनुलन, तफ़अनुलन पर है तक़लनुसन, तक़लनसा या तक़लनसु, तक़लनुसन, ठीक है। सरफ़े सग़ीर ही है यहाँ। तमस्कुनुन, मिस्कीन होना, मिस्कीन हुआ वो एक मर्द, तमस्काना या तमस्कानो, तमस्कुनन, फ़हुवा मुतमस्किनुन, सही है। और तफ़अलुतुन जो है, तफ़अलुतुन, तफ़अलुतुन पर तफ़अरुतुन, खबीस होना। तअफ़रता या तअफ़रतु, तफ़अरुतन, तअफ़रता, तअफ़रता, खबीस हुआ वो एक मर्द। तअफ़रता या तअफ़रतु, ये मुदारे का खबीस होता या होगा, ठीक है। ये भी लाज़िम है मुतअद्दी के लिए। तो उफ़रित बिही, युतअफ़रतु बिही, तफ़अरुतन, ठीक है। इसको एक बार ही आपने पढ़ लिया काफ़ी है। और याद करें तो भी ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी एक बार इसको आपने अपने मुताला में रखना है, एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तजाअबा, अच्छा ये तजाअबा भी होता है, तजाअबा, तजाअबा ज़्यादातर तजाअबा है, लेकिन कोई कहीं लफ्ज़ तजाअबा भी आ सकता है, तफ़अलिन के वज़न, तफ़अलिन। और ये किसको मुल्हक है? तफ़अलुन को, ठीक है। तजाअबा या तजाअबा, बिछड़ना, बिछड़ा वो एक, गिरा वो एक, ठीक है। सदर शहीद हज़रत हसामुद्दीन अलैहिर्रहमा ने अपने बेटे शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा को नसीहत करते हुए फरमाया कि रोज़ाना कुछ ना कुछ इल्म और हिकमत की बातें याद कर लिया करो कि एक दिन बढ़कर ये सब कुछ एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बन जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है,
अगर तू बगैर मेहनत व मुशक्क़त से फ़कीर और मनाज़र बनना चाहता है तो फिर ये तेरा जुनून है। जब माल दौलत पैसा मुशक्क़त के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता, कि उसके कमाने के लिए मुशक्क़त उठाता है, तो फिर इल्म को, जो कि आज़मुल उमूर बहुत बड़ा काम है कामों में से, तो बगैर मेहनत और मुशक्क़त के तू कैसे हासिल कर सकता है। तो इल्म हासिल करने के लिए भी थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, आपको जहां आपको फीसें भरनी होती हैं वहां भी आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, फी सबीलिल्लाह पढ़ाया जाएगा। और जो इस एकेडमी को चला रहे हैं उनके लिए दुआ खैर फरमाएं, उनके लिए दुआ करें कि जिनकी बदौलत आप तक इल्म दीन पहुंच रहा है, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज फरमाए, और जिनके बदौलत ये सब कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, मज़ीद यानी नेकी की तौफीक हासिल होती रहे, अल्लाह की रज़ा हासिल होती रहे, दुआएं मुस्तजाब होती रहें, नेकी की दावत का सिलसिला जारी रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाने का सिलसिला जारी व सारी रहे, इल्म दीन पहुँचाया जाए, नेकी की दावत दी जाए और बुराई से मना किया जाए, ये सारा सिलसिला जारी रहे। इसके लिए आप की दुआओं की हाजत है, दुआ ज़रूर फरमाया करें। बाकी आप नाजरा पढ़ना चाहते हैं, तजवीद सीखना चाहते हैं, आप जो है वो तर्जमा तफसीर सीखना चाहते हैं, आप दर्स निज़ामी करना चाहते हैं, आप भाई हैं, आप बहन हैं, आप जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप अंदरून मुल्क से हैं, बैरून मुल्क से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है और आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद, मरहबा। 030647864192 786 यानी 786 41 यानी 4192 यानी 92 0306 यानी 0306-786-4192 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको ख्वाब की ताबीर जाननी है, आपको अपने किसी जायज़ मकासद जायज़ काम को शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको इस्तिखारा करवाना है, आपको इस्तिखारे की सहूलत फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। आपको किसी तरह का कोई वजीफ़ा, कोई बीमारी है, उसके लिए रूहानी इलाज चाहिए, कोई तिब्बी मशवरा आप लेना चाहते हैं तो मशवरा ज़रूर लीजिए, लेकिन मशवरा तिब्बी लेने के बाद अपने फैमिली डॉक्टर से मुशावरत के बाद आगे उस पर अमल करें। ठीक है, वजीफ़ा आप पढ़ना चाहते हैं, कोई आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, आपको कोई मशवरा लेना है, किसी तरह का भी आपको शरई रहनुमाई चाहिए, फ़िक़्ह के हवाले से आपको कोई जो है वो आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, इस वक्त पुरफितन दौर है, फितने और फसाद हर तरफ से मुंह खोले और आपको आपके ईमान को जो है वो ठेस पहुंचाने के लिए मुंह खोले बैठे हैं, आप फितनों से बचना चाहते हैं, आपको हर तरफ से तरह तरह के सोशल मीडिया पर मुबल्लिगीन सुनाई देते हैं, किसी का कुछ नज़रिया है, किसी का कुछ नज़रिया है, आपको किस नज़रिए पर साबित कदम रहना है, आपको अपने दिल की तसल्ली और तशफ़ी कुरान और हदीस के रोशनी में चाहिए, आप हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आपको सैर हासिल गुफ्तगू आपके साथ की जाएगी, कुरान की आयात मुबारका के ज़रिए अल्लाह की मारिफत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की इबादत और रियाज़त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इताअत के बारे में इंशाअल्लाह ज़रूर रहनुमाई की जाएगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जो है वो रिप्लाई किया जाएगा, वक्त दिया जाएगा। आपको किसी तरह की भी रहनुमाई चाहिए फ़ी सबीलिल्लाह, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी फ़ीस के, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अल्लाह की मखलूक की खैर ख़्वाही के लिए हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए और हमारे दिलों को, हमारे क़ुलूब को अपने मोहब्बत से गरमाए रखे, अपना इश्क़ और मोहब्बत नसीब फ़रमाए, अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने सिवा किसी का भी मोहताज न करे, बस अपनी रज़ा वाले कामों में मसरूफ़ रखे। अल्लाह करे कि शब व रोज़ हमारे अल्लाह के दीन की खिदमत में गुज़रते रहें, अल्लाह की मखलूक की खैर ख्वाही और ख़िदमत में गुज़रते रहें। अल्लाह करे कि हमारा जान माल औलाद हमारा सब कुछ अल्लाह की राह में फ़िदा हो, अल्लाह की राह में क़ुरबान हो, अल्लाह की राह में सर्फ हो, ख़र्च हो, अल्लाह की राह में गुज़रे और अल्लाह की राह में ही चलते चलते हमें शहादत की मौत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में नसीब हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी रहे, इसके लिए आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है, हाजत है। एक बार हाथ उठाकर ज़रूर हमारे लिए ईमान पर इस्तिकामत और ईमान पर ख़ातिमे की दुआ फरमा दीजिएगा, और दुनिया में जब तक ज़िंदा हैं अल्लाह की रज़ा के कामों में ही मसरूफ़ रहें। हम चाहें या ना चाहें फिर भी हमसे दीन की ही खिदमत ली जाए, और हम चाहें भी तो गुनाह न कर पाएँ। गुनाहों के और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी मजबूत आड़ और दीवार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना दे, पैदा फरमा दे, रूहानी ऐसी क़ुव्वत ऐसी आड़ बना दे कि हम चाह कर भी गुनाह न कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से महफूज रखे, हमें गुनाहों से पनाह अता फरमाए, नफ्स व शैतान के मकर फ़रेब से पनाह अता फरमाए। ऐसी ऐसी हमें अच्छी अच्छी दुआओं की आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हमें दुआओं में याद रखें। मज़ीद हमें आप अपने मशवरों से भी नवाज सकते हैं कि हमें किस अंदाज से पढ़ाना चाहिए, मज़ीद कैसे इस काम को आगे लेकर चलना चाहिए।